हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। छोटा सा अपडेट दे देते हैं यहाँ पर कि पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं रहने वाली है। ऑलरेडी आई थिंक 10 o'clock है, मैं रीडिंग थोड़ी छोटी रखूँगी। ओके, पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं। देखो, पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस की नज़र आ रही है राइट नाउ में। ये पार्टनर एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर इन्होंने जो भी किया, जो भी रहा आप लोगों के बीच में, चाहे मिसकम्युनिकेशन रही, चाहे ब्लेम्स रहे, चाहे डाउट रहा, चाहे कंट्रोल रहा, कुछ भी रहा, तो वहाँ पर इस इंसान को अब ऐसा लग रहा है कि आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप उसको नहीं समझेंगे, अब आप उससे बाहर निकल रहे हो, मतलब उसकी उसमें से आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसको कभी भी इस ट्रैप में से वो बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। देखो, 5 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट आता ना, मैं बोल देती है आपको कि ये पर्सन ऐसा लो कॉन्फिडेंस में है। बट ये इसका टर्न, इसका जो रिवर्स हो गया ना, ये और ज़्यादा स्ट्रांग ये बताता है कि कितना ज़्यादा ये ट्रैप में फंस गए हैं कि इसमें से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। ऐसी एनर्जी इनको फील हो रही है, कभी आप वापस आओगे ही नहीं, कभी सिनेरियोस ठीक होंगे ही नहीं आप दोनों के बीच में, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ज़्यादा सिचुएशंस को अपने फेवर में नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादातर जो चीज़ें फेवरेबल थी, जो पहले फेवर में होनी चाहिए थी, वो और वर्स्ट होती चली जा रही हैं। डे बाय डे इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके बिना रह सकते थे, धीरे धीरे उन्होंने कोशिश करी आपके बिना रहने के लिए, तो वो अब इतना ज़्यादा वर्स्ट हो गया कि नहीं रह पा रहे हैं। मतलब थोड़ा, मतलब 4 कदम अगर आगे आए थे तो फिर से 4 कदम पीछे चले गए हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये भी बताता है कि इस इंसान को कोई सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा है, इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत 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 अकेले पड़ गए हैं और ये आइसोलेशन की एनर्जी में इस समय बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यस, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, नो वन। ठीक है, यहाँ पर इनकी पब्लिक इमेज, फैमिली इमेज भी थोड़ी सी, ठीक है, दाव पर लगी हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते के लिए कोई मान नहीं रहा है। जैसे होता है ना, सोसाइटी टर्म्स कंडीशंस ये बीच में आ रही हैं, इस रिश्ते को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दूसरा, इस इंसान को ये लग रहा है कि कोई भी सॉल्यूशंस नहीं करवा रहा है, उल्टा और प्रॉब्लम करवा रहा है आप लोगों के बीच में। ठीक है, प्रोफेशनल से भी पूछ लिया इन्होंने, हो सकता है एस्ट्रोलॉजी या टैरो टैरो में भी इन्होंने कुछ लोगों से पूछ लिया, बात कर ली, बट कुछ भी सॉलिड नहीं निकल रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है जिसकी वजह से कुछ बन पाए। चीज़ें फिक्स कर ही नहीं पा रहे हैं, फिक्स करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, कुछ लोगों से बात कर ही नहीं पा रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि जिनका इन्होंने ये सोचा था ना कि ये तो मेरी ज़िंदगी में साथ ही नहीं छोड़ेंगे, उन लोगों ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है वर्क प्लेस पर किसी के साथ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप इन्होंने रखा, आपकी आपसे अलग किसी से एक्स्ट्रा अफेयर रखा इन्होंने, उस इंसान से भी हो सकता है चीटिंग मिली है और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है हु इज़ द वन जो उनके लिए सही है। ठीक है, 5 ऑफ कप से मुझे बहुत लो कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा जो चीज़ें सही नहीं है ना उन पे फोकस रखते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, मतलब जैसे क्या सही नहीं था आप लोगों के बीच में, कंट्रोलिंग एनर्जीज थी, आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इशू आ गए थे, आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कुछ ब्लेम्स किए थे, वो जो चीज़ें हैं ना उन पे ज़्यादा ध्यान है और जो अच्छा किया था ना उस पे ध्यान थोड़ा कम है। अभी भी ऐसी एनर्जी है कि ये कई बार कोशिश करते हैं अपने आप को उस सिनेरियो से बाहर निकालने की, अपने आप को प्रेजेंट में रखने की, बट नहीं रह पाते हैं। अगर ये किसी के साथ भी हैं तो भी उस इंसान के साथ अगर ये इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं तो आपकी ही याद आती है, आप ही की तरफ ध्यान जाता है, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर यही बता रहा है कि लो वाइब्रेशंस में ये इंसान है। 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पर ना जो ये चेंज आया हुआ है विद दिस डेथ कार्ड भी ये कंफर्मेशन है कि ये जो चेंज आया हुआ है ना, ये चीज़ इसको बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये जो आप लोगों के बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, जो एक चेंजिंग का टाइम चल रहा है, ये जो एक आप लोगों के बीच में ऐसा मैं बोलूँगी कार्मिक कुछ आ गया है, या फिर आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ
कहते हैं ना वो टावर मोमेंट आ गया, वो चीज़ें उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसको लग रहा था कि वो निकल जाएंगे आपसे दूर, उनको उनको आसानी होगी, उल्टा लाइफ और स्मूथ हो जाएगी, बट लाइफ और ज़्यादा पीछे की तरफ खींच रही है। ये कोशिश ज़रूर करी है इन्होंने निकलने की, ऐसा नहीं है कि निकलने की कोशिश नहीं करी है आपसे, या आपकी यादों से दूर जाने की कोशिश नहीं करी है, बट ये और पीछे जाते हैं, वापस वहीं पर जाते हैं, वहीं वहीं इनको बार बार बातें याद आती है। दूसरा यहाँ पर ऐसा भी है कि इन्होंने कई बार डिसाइड किया है कि ये जो पास्ट है ना, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा इनका माइंड ट्रैप रहता है, उस पास्ट में से भी कुछ कुछ चीज़ों को ये अब ख़त्म करेंगे, बट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मानो 4 चीज़ें पूरी हुई, तो 4 में से 2 को भूल जाएँगे, 2 फिर भी चलो कोई बात नहीं, याद हो रही है, उनको भी भूलेंगे धीरे-धीरे। पर कोशिश करने के बावजूद ये कामयाब नहीं हुए हैं। चैरिट ये भी कहता है कि इनको बड़ा विक्ट्री, 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 मेरा मेरा पैसा, मेरी अबंडेंस, मेरी लाइफ़ का जो है सक्सेस, ये चीज़ें थी इनके मन में, और वो अभी कहीं न कहीं आपके जाने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो एकदम से टर्न हो गई हैं, कर्मा क्रिएट हो गया है, या फिर इनको लॉसेस देखने को मिले हैं। कोई अच्छा भला इनका काम रुक गया था, या फिर इनके पास पैसे आए थे, वो पैसे वापस चले गए, या फिर इन्होंने कोई सिनेरियो में जीत हासिल करी, वहाँ पर सब चीज़ें उल्टी हो गई, या किसी इंसान के साथ ये इन्वॉल्व हुए तो वो इंसान के साथ चीज़ें खराब हो गई। कुछ यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। देन वी हैव द डेथ एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। डेथ कार्ड जो है ना, डेथ कार्ड ये है यहाँ पर कि, और वो भी रिवर्स में है। तो डेथ ये है कि कुछ चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये ना इनके फेस पर, इनके सोशल मीडिया पर, या इनकी बातों में झलक रहा है कि ये एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, और इनसे अब ये जो छुपन छुपाई है ना, वो खेली नहीं जा रही है, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के ऐसा भी है कि ये सोशल मीडिया पर आप पर नज़र रख रहे हैं, और ये छुपे हुए हैं, मतलब एग्जैक्ट आपके सामने नहीं है, आपको पता नहीं है कि ये किस आईडी से आपसे बात कर रहे हैं, हो सकता है फेक आईडी से कर रहे हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो एनर्जी है, और स्कॉर्पियो ना यहाँ पर हिडन एनर्जीज की बात करता है ना। तो कुछ लोगों के लिए हिडन है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हाइड कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये भी मैं बोलूँगी कि इमेच्योरिटी को भी देखो, ये अगर अपराइट होता, मैं साफ साफ बोल देती कि हाँ ख़त्म है इनका जो इमेच्योरिटी है, बट इमेच्योरिटी अभी पूरी तरीके से जा नहीं रही है। उस पर वाइज एनर्जी, विजडम एनर्जी, उस पर कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी थोड़ा मैच्योर बनने की कोशिश, थोड़ा-सा अवेयर होने की कोशिश, थोड़ा-सा मैं बोलूँगी कि एक होता है ना, एक डिस्कशन कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, फेस टू फेस डिस्कशन करते हुए भी अपनी वर्डिंग्स पता लगती है, हम क्या बोल रहे हैं और सामने वाला क्या बोल रहा है, उसकी मैच्योरिटी उसमें समझ में झलक जाती है, चाहे वो कितना भी मैच्योर बनने की कोशिश कर रहा हो। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये चीज़ें, इसको ये कोशिश कर रहे हैं, बट अभी पूरी तरीके से उस पे बदलाव आया नहीं है, और इनको ये लग रहा है कि एक चीज़ और यहाँ पर आई एनर्जी, कि इन्हें ये भी लग रहा है कि आप अब इस रिश्ते में रिवर्स गियर तो लेने वाले नहीं हो, आप वापस नहीं जाओगे, आप इस इंसान को ऐसा कुछ डर है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन बाद में देखेंगे, पहले थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक कर रही हूँ मैं, ठीक है। इन लोगों के बीच में हो सकता है कुछ कोर्ट रिलेटेड या कुछ लॉ रिलेटेड चल रहा है। इन लोगों के बीच में मैं बोलूँगी कि कम्युनिकेशन का लैक चल रहा है, कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर मनी भी किसी को, जैसे होता ना, कैसे बताऊँ, जैसे मान लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर मनी, सॉरी, इनको मनी इस इंसान को देना पड़ता है। कुछ भी हो सकता है, मनी, टेंजिबल कुछ चीज़ें हो गई, गिफ्ट हो गई, ये कुछ भी, मतलब ये चीज़ें चलती हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर वर्ल्ड एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है लोगों के बीच में डिस्टेंस है, और ये लोग दोनों के दोनों सोशल मीडिया पर मिले हैं, ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड्स आया है रिवर्स, जिसमें आप कम्युनिकेशन कह सकते हो प्रॉपर नहीं है, जिसमें आप मिलना प्रॉपर नहीं कह सकते हो, जिसमें इन दोनों के बीच में वो जो एक हमें कई बार घबराहट होती है ना कि अरे किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है, ऐसा दिख नहीं रहा है यहाँ पर कुछ, पर पेंटिकल के अकॉर्डिंग ये दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते में एक सपोर्ट वाली एनर्जी ज़रूर है, ठीक है। देखो, ओके, फैमिली सिनेरियो देख लेते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स फैमिली भी अभी कुछ ज़्यादा यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा कि
कुछ ज़्यादा एक्शन ले रही है, ऐसा दिख नहीं रहा है। फैमिली बहुत ज़्यादा अभी जो है ना, जो कन्वर्स भी कर रही है, जो बातचीत हो रही है या जो भी डिस्कशंस वगैरह हो रहे हैं, ये फैमिली के अंदर हो रहे हैं, ये लोगों तक भनक भी नहीं पड़ रही है इस चीज़ की, ठीक है। और कहीं ना कहीं ज़्यादातर ना, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि इस रिश्ते को सक्सेसफुल आउटकम नहीं दे पाते वो लोग। जब डिस्कशन होता है ना, तो बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि 8 ऑफ वॉन्ड्स ये बोलता है सक्सेस की एनर्जी, ये बोलता है कि बातचीत होती है बट सक्सेसफुल डिस्कशन पर या डिसीजन पर पहुंच नहीं पाते, ठीक है। इसमें अभी समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल भी ये बता रहा है कि धीरे धीरे जो है ट्रैक पर चीज़ें आ रही हैं, कुछ चीज़ें उनको सीखनी है, कुछ कार्मिक उनके भी लेसन हैं, कुछ चीज़ें उनकी भी अवेकनिंग का काम करेंगी, है ना। तो यही सिचुएशन से कुछ चीज़ें उनको सीखने को मिलनी है, तो उसमें अभी समय लग सकता है। और जजमेंट का कार्ड कहता है कि येस, अनाउंस होगा, कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट अनाउंस हो सकती है, रिकंसिलेशन अनाउंस हो सकता है, मैरिज अनाउंस हो सकती है आप लोगों के बीच में, जो आप दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होनी चाहिए वो हो सकता है। बट यहाँ पर लगभग मुझे 2 से 3 महीने नज़र आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बीच में आ गया। अगर ये ना आया होता तो बस सीधा ऐसे बोल देते कि हाँ डिसीजन पे अभी पहुंचे नहीं है, बट बहुत जल्दी डिसीजन हो सकते हैं। बट ये बीच में आने के बाद ना थोड़ी सी डिलेज आती है, क्योंकि ना ये है सैटर्न, ठीक है। सैटर्न कहीं ना कहीं इनको इनका कर्मा देगा, इनको इनकी जो जो भी इन्होंने टेस्ट दिया है, उसके जो नंबर आए हैं उसके अकॉर्डिंग उनको, ठीक है ना, अपनी तरफ से जो भी उनको ब्लेसिंग देनी है, कर्स देना है, जो भी देना है वो उनको मिलना है, तो वो उनको मिलेगा, ठीक है। जजमेंट कार्ड ये कहता है कि अवेकनिंग करवानी है परमात्मा ने, और वो तब तक नहीं होगी जब तक इनको लेसन्स नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखो आप। जजमेंट कार्ड यहाँ पर ये भी कहता है कि सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते में आपका और इनका नहीं है सिनेरियो, इनका और आपकी फैमिली का सिनेरियो भी है यहाँ पर। तो कुछ लोग इन्वॉल्व हैं दोनों फैमिली में, मैं सबका नाम नहीं ले रही हूँ, दोनों फैमिली में कुछ लोग हैं जिनको कुछ लेसन्स मिलने हैं और वो यहीं मिलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आप आर्कएंजल गैब्रियल पे भरोसा रखो, क्योंकि रिकंसिलेशन तो है, ठीक है। पर्सन के नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकते हैं? मैंने क्या कहा अभी अभी मैंने सैटर्न की बात करी है ना, सैटर्न टेस्ट करने की बात बोली ना मैंने। देखो अभी जो आया जस्टिस कार्ड वो रिवर्स में आ गया, विच मीन्स कि अभी नहीं है, अभी कुछ एक्शन नहीं दिख रहा है, अभी अपने जोन में दिख रहे हैं। बट हाँ, थोड़ा सा क्योंकि हाई प्रीस्ट अपराइट आ गया ना, ये चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है कि जो कन्फ्यूजन्स है ना, जो लोगों की कन्फ्यूजन्स हैं, यहाँ की सुन ली वहाँ की सुन ली, ये ब्रेन वॉश कर लिया वो ब्रेन वॉश कर लिया, उसमें से मास्टरी हो गई है कि किस चीज़ को रखना है किस चीज़ को नहीं रखना है। मतलब मान लो 4 बंदे बैठे हैं घर में, 4 फ्रेंड्स बैठे हैं एक साथ, ठीक है। अब वो चारों फ्रेंड्स अपनी गाथा बता रहे हैं, अरे तूने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तूने ये क्यों करा, तो जो तू उसको कॉल ही ना करता, तो उसको मैसेज नहीं करता, ठीक है। वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। बट इन्हें क्या चीज़ अपने तक रखनी है और क्या नहीं रखनी है, वो अब बहुत अच्छी एनर्जी है कि इनको ये चीज़ समझ में आ रही है। तो विद इन 2 मंथ्स, मैंने अभी भी बोला और यहाँ पे कार्ड भी 2 मंथ्स का ही आया है कि 2 मंथ्स कहीं ना कहीं भी थोड़े से आइसोलेटेड अपने जोन में रहेंगे, बट एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ओके। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आपके लिए नेम इनिशियल्स देखते हैं और फिर गाइडेंस देखेंगे, ओके। नेम इनिशियल्स है CQTDHJFULAZUER। पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। क्या गाइडेंस है आपके लिए? एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। भाई कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, 1% भी मत छोड़ना, ठीक है, क्योंकि यही एस ऑफ पेंटिकल आपको किंग ऑफ पेंटिकल तक लेकर जाएगा। एस शुरुआत है और किंग जो है ना वो पूरे पेंटिकल कार्ड का लास्ट कार्ड है। तो आपको अगर किंग ऑफ पेंटिकल बनना है, विच मीन्स किसी का स्पाउस बनना है, किसी को लाइफ में लॉयल रखना है, किसी की लाइफ में आपने लॉयल रहना है, कहीं ना कहीं मनी वाइज आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो, तो कुछ भी अपॉर्चुनिटी आए ना छोड़ना मत, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से ना यहाँ पहुँचाएगी। अब यहाँ पर इसमें ये भी है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि आपने एक दिन ऐसा ड्यूटीज़ निभाना है, आपने एक दिन प्रोवाइडर बनना है, आपने एक दिन अबंडेंस संभालनी है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। तीसरा यहाँ पर ये आ रहा है कि आप ना थोड़ा सा मनी और करियर की तरफ ध्यान दो, ठीक है। अपने ऊपर आप ऐसे नहीं फ्री बैठे हैं 2 महीने निकल गए, 3 महीने फ्री बैठे हैं, नहीं, चाहे कुछ सीखो, चाहे इंटरव्यूज़ हो, बट अपने आप को बिजी रखो। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।